याद रखना, मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको तो भगवान में लगना ही है। जिनकी उम्र छोटी है उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। संसार का सब काम कर देना है, पर अपना असली ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही रखना है। वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की ही है। संसार की तरफ आप ध्यान दें तो यह सब मिटने वाला है और निरंतर मिट रहा है। आप अपनी तरफ देखें कि जब आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए उस समय शरीर की कैसी अवस्था थी और आज कैसी अवस्था है। संसार निरंतर बदलने वाला है और परमात्मा निरंतर रहने वाले हैं। संसार रहने वाला है ही नहीं और परमात्मा बदलने वाले हैं ही नहीं। वे परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। इसमें दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, उससे कोई पूछे कि माँ तेरी क्यों है, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में यह शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है। माँ मेरी है बस, इसमें उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी संदेह मत करो और यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान मेरे हैं। भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि वह सब छूटने वाला है। जिनके प्रति आप बहुत सावधान रहते हैं वे रुपए, जमीन, मकान आदि सब छूट जाएंगे। उनकी याद तक नहीं रहेगी। अगर याद रहने की रीति हो तो बताएं कि इस जन्म से पहले आप कहाँ थे। आपके माँ बाप, स्त्री, पुत्र कौन थे, आपका घर कौन सा था। जैसे पहले जन्म की याद नहीं है ऐसे ही इस जन्म की याद भी नहीं रहेगी। जिसकी याद तक नहीं रहेगी उसके लिए आप अकारण परेशान हो रहे हो। यह सबके अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है। सब मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ। संसार का काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, वह तो बिगड़ने वाला ही है। सुधर जाए तो भी बिगड़ेगा, उसकी चिंता मत करो। आरंभ में थोड़ा सा बिगड़ेगा परंतु पीछे बहुत बढ़िया हो जाएगा। दुनिया सब की सब चली जाए तो परवाह नहीं। मैं और भगवान, इन दो के सिवाय और कोई नहीं है। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। इसके सिवाय और किसी बात की तरफ देखो ही मत, विचार ही मत करो। एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। उनके सिवाय और कोई दूसरा है नहीं। कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। वे परमात्मा ही मेरे हैं। ऐसा मानकर मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम अच्छे हैं कि मंदे हैं इसकी फिक्र मत करो। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए माँ कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं। पर जब रघुनाथ जी महाराज की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही आप अपनी करनी की तरफ मत देखो,
अपने पापों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। जैसे विदुरानी भगवान को छिलका देती हैं तो भगवान छिलका भी खा जाते हैं। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है वैसा आनंद गिरी खाने में नहीं आता। कारण कि विदुरानी के मन में यह भाव है कि भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चे को भूखा देखकर माँ जिस भाव से उसको खिलाती है, उससे भी विशेष भाव विदुरानी में है।